Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मुख्य सड़क के साथ में फुटपाथ हर जगह इसलिए बनाया जाता है कि पैदल चलने वालों को कोई परेशानी ना हो, साथ ही सड़क पर ना चलकर वो फुटपाथ पर चलें, जिससे उनकी जान भी सुरक्षित रहे। इसको लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट लगातार संज्ञान लेता है और कार्रवाई के आदेश देता है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों की तमाम एजेंसियों को फुटपाथ के बारे में हालात बताने का निर्देश दिया है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के नारायणा इलाके में अभी हम मौजूद हैं और फुटपाथ की हालत आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये पैदल चलने का फुटपाथ है जो मुख्य सड़क के साथ में बना होता है। लेकिन हर जगह इस इलाके की बात करें, कई जगहों के विजुअल्स आपको दिखाएंगे जहां फुटपाथ पर कब्जे हैं, कहीं गाड़ियां खड़ी हैं, कई दुकानें बनी हैं, कहीं ऑफिस बना है, तो कहीं और अन्य तरह के काम होते हैं। अब इसको लेकर ये हालात कितने गंभीर हैं, लोगों की जान जा रही है, पूरे आंकड़े के साथ हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और जो लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आदित्य तंवर है और मैं नारायणा का ही निवासी हूँ। यहाँ नारायणा पूरे नारायणा क्षेत्र की बात करूँ मैं, चाहे वो रिंग रोड हो, रेड लाइट से लेके BRO और BRO से लेके वापस रेड लाइट तक, चाहे हमारा गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग हो जिसे लोग पायल रोड भी कहते हैं, जो लोहा मंडी और शादीपुर को जोड़ता है, या हमारा OP भारती मार्ग हो जो नारायणा विहार C ब्लॉक वगैरह से होकर गुजरता है। ये सारे रोड पर फुटपाथ देखने को ही नहीं मिलता कि फुटपाथ है कहाँ। फुटपाथ पर चलने की तो बात दूसरी, लोग भूल गए हैं फुटपाथ पर चलना गया। अभी आप देख सकते हैं रिंग रोड पे खड़े हैं। दिल्ली का बहुत ही व्यस्त रोड है जिस पर आप देख रहे हो कि फुटपाथ पे लोग चल नहीं रहे, क्योंकि फुटपाथ पे कब्जे इतने हैं, फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट इतनी है कि लोग फुटपाथ पे चल नहीं पाते, जिस वजह से लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है। पिछले दिनों मई महीने में 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पे चलने को जनता का मौलिक अधिकार बताया। अंडर आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जनता का मौलिक अधिकार बताया और जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उनसे सवाल किया कि आप इस मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मई से लेके आज अक्टूबर आ गया और उस मौलिक अधिकार की रक्षा ऐसे की जा रही है कि जगह जगह फुटपाथ पर कब्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को चलने नहीं। लोग तो ये भी भूल गए कि फुटपाथ चलने के लिए होते हैं। लोगों को तो अब ये लगता है कि फुटपाथ सिर्फ रेडी ठेले, खोमचे या दुकान वालों के इंक्रोचमेंट या पार्किंग के लिए बस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का उसी मामले में अभी हाल फिलहाल में ही 7 अक्टूबर को एक आदेश फिर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखकर आंकड़े सुप्रीम कोर्ट दंग रह गया, जिसमें यह था कि 2016 में जो फैटल एक्सीडेंट्स का टोटल परसेंटेज था जो पैदल चलने वालों का, वो 10% था, जो कि 2023 में बढ़ के 20% हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को नेशनल इमरजेंसी बताया और 7 महीनों में सभी स्टेट से जवाब मांगा कि और ऑडिट करवाने को कहा कि अपने अपने फुटपाथ की एक ऑडिट रिपोर्ट 7 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। इतना करने के बाद भी यहाँ पे फुटपाथ पे लोग टस से मस होते नहीं दिख रहे। ये मैं आपको एक शिकायत दिखा दूँ, 2023 की एक शिकायत है ये, और 2023 की शिकायत पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत एक ही नहीं है, शिकायत करते करते फाइल भी इतनी मोटी हो चुकी है और किसी फाइल पे कोई शिकायत नहीं हुई। DM, SDM, STF, DTF, PWD, MCD, दिल्ली पुलिस, सभी विभाग इस काम को करने में कहीं ना कहीं नकारा घोषित होते हैं और लोग अपनी जान को हथेली पे रखते हुए सड़क पर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे समय लोग आपको इस रोड पर सड़क पर चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फुटपाथ नहीं है चलने के लिए। फुटपाथ बनाया है सरकार ने, पैसे खर्च के बनाया फुटपाथ, पर वो फुटपाथ बनाया है सिर्फ लोगों के रेडी, पटरी, खोमचे, पार्किंग, दुकान वालों के अवैध कब्जे, बस इसके। तो देखिए कितना गंभीर मसला है और आंकड़ों के साथ इन्होंने सारी जानकारी दी कि लगातार साल दर साल जो पैदल चलते हैं उनके एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि कई बार ये लोग भी पैदल चलते होंगे, तो कितना रिस्क रहता है। सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम मोहित तनवर है। और एक अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखें, एक ब्लाइंड पर्सन अगर जाना चाहता है तो वो फुटपाथ का यूज़ करेगा अपनी सेफ्टी। एक तो बेचारा पहले ही वो देख नहीं सकता, और अगर वो फुटपाथ भी यूज़ नहीं कर पाएगा तो उसकी जान से तो और खिलवाड़ है। उसकी सेफ्टी का ध्यान कोई रखा नहीं जा रहा। एक आँख वाला आदमी देखे तो फिर भी शायद बच जाए,
एक अंधा आदमी कैसे बचेगा, उसके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है, उस दुर्घटना में मौत हो सकती है। तो इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ जहाँ हम खड़े नारायण इलाके में इस तरह के हालात है, बल्कि पूरी दिल्ली या दूसरी जगहों पे यही हाल है? ये पूरी दिल्ली में यही हाल है, हर जगह इंक्रोचमेंट है। रीज़न बीइंग कोई ध्यान देने वाला नहीं है। MCD है, उनके खर्चे बंधे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर हम कंप्लेन भी करते हैं वो एक दिन के लिए हटा देंगे, कार्रवाई ज़रूर होगी पर वो ऐसी होगी खाना पूर्ति के लिए, क्योंकि वो अगले दिन से फिर लग जाएगी। वो एक उनकी फाइल में चढ़ जाएगी हमने कार्रवाई करी है, फिर वो 1000 रुपये देगा, फिर वो ठेला लगा लेगा अपना। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम ललित तंवर है। ललित जी, कई बार आप भी पैदल चलते होंगे, फुटपाथ पे कब्जे, मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है मजबूरी में, कितना खतरा रहता है एक्सीडेंट का? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड को जब आप देख पा रहे हैं, रिंग रोड को दिल्ली की लाइफलाइन बोला जाता है, और अगर आगे तक भी जाके देखते हैं तो पूरी फुटपाथ के ऊपर कब्जे हुए हैं। किसी ने रोड खोद रखी है, कोई काम चल रहा है, सड़क पर चलते हुए कम से कम महीने के अंदर 2-3 बार तो मैं सुन चुका हूँ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। और अभी आप खुद देख पा रहे हो कितना चौड़ा रोड है, आगे जाके कितना नैरो हो रहा है। फुटपाथ पे लोगों की चलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, और नीचे चलने में कितना रिस्क है वो पता ही लग रहा है यहाँ पे। और ये हालत जब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो पूरी दिल्ली की हालत तो आप देख ही पा रहे हो कितनी बुरी हालत है। पूरी रोड कनेक्टेड है वहाँ से लेकर यहाँ तक, दिल्ली की लाइफलाइन बोलते हैं इसको। ये हालत है दिल्ली की लाइफलाइन की। देखिए, साफ तौर पर मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर मुख्य सड़क के साथ में जो पैदल चलने के रास्ते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, रेरियाँ हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ नारायणा इलाके में ही अलग अलग जगहों पर हमने जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्य सड़क के साथ में जो पैदल चलने का रास्ता है, जो लोगों का मौलिक अधिकार, जो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बताया गया है, उस मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो रहा है। इससे भी गंभीर बात ये कि सुप्रीम कोर्ट लगातार समय समय पर संज्ञान लेता है और संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई का निर्देश देता है, बावजूद इसके इस तरह के हालात अब भी बने हुए हैं। और कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।